महाकाल भक्ति भंडार में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम एक सती जय देवी जी का कथा आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो भगवान शिव की परम भक्तिन थी और उनको सब चीज़ का अभ्यास था और कब किसकी कैसी मृत्यु है वो सब चारों काल की प्रथा को वो जानती थी। और ये लगभग 1930 की घटना है। जिला मैनपुरी में जरावली नाम एक गांव था। उस गांव में रामलाल नामक एक ब्राह्मण युवक रहता था। रामलाल की अवस्था 30 साल की थी। वह बटेश्वर मेले के बैलों की एक जोड़ी खरीदने गया था। जोड़ी तो मिल नहीं रही थी। रामलाल बीमार होकर घर लौट आया। उसकी स्त्री का नाम था जय देवी। जय देवी की उम्र 22 साल की थी। ज्यों ही जय देवी ने बीमार पति का मुख देखा त्यों ही उन्होंने कह दिया कि ये 8 दिनों का मेहमान है। घर के लोग इलाज करने लगे। जय देवी उनकी दवा दारू में शरीक नहीं हुई और बोली कि इनके प्राणों की रक्षा भगवान धन्वंतरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह जय देवी महाकाल की पुजेरिन थी और वह सब चीज़ भगवान की भक्ति के कारण वह सब चीज़ जानती थी। अगले सोमवार को वह बोली कि मेरे पति का प्राण छूट जाएगा, परंतु किसी ने जय देवी की बात पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने समझा कि जय देवी पगला गई हैं। भला भविष्य की बात कौन कह सकता है। जय देवी ने 50 रुपए की रेजगी अपने पास जमा कर लिया। इक्कन्नी, दुअन्नी, चवन्नी और अठन्नी 4 प्रकार के रेजगारी मंगवा ली। कपूर मंगवा लिए, सिंदूर मंगवा ली, मेवा भी मंगवा लिया। घर वाले कहने लगे पति तो मर रहा है और यह सिंदूर मंगवा कर क्या कर रही है। मालूम होता है कि यह पागल हो गई है। जय देवी रात दिन तुलसी माता के पास बैठकर शिव पुराण की पाठ करने लगी। भोजन एक प्रकार से त्याग ही चुकी थी। जय देवी के तेज के मारे कोई घर वाला उनके सामने कुछ नहीं कह सकता था। रानी की तरह जय देवी भी स्वतंत्र थी। सोमवार के दिन प्रातःकाल पंडित रामलाल का स्वर्गवास हो गया। घर में कोहराम मच गया, परंतु जय देवी की आंखों में आंसू नहीं थे। वह अन्य दिनों की अपेक्षा विशेष अहवाहिता दिखलाई देने लगी। लोगों ने समझा कि जय देवी सचमुच पागल हो गई हैं। जय देवी ने घूंघट डालना बंद कर दिया। वह स्नान करके रेशमी वस्त्र पहन ली। उसके बाद उसने समस्त आभूषण धारण किए। आंखों में काजल लगाया, सिर में सिंदूर लगाया, मस्तक पर बिंदिया लगा ली, चांदी की बिछिया भी अपने पैरों में डाल लिया। सुहाग रात जैसा श्रृंगार देख घर वाले जल भून गए कि कहाँ पति की मृत्यु हो गई है और कहाँ जय देवी उल्टा ही काम किए जा रही है। और न जय देवी ने ही किसी से कुछ कहा कि मैं सती होने जा रही हूँ। लोगों ने रथी बना लिया और मृतक को शमशान की ओर ले चले। जय देवी भी पीछे पीछे चल दी। एक थाली में मेवा, फूल और रेजकी जो वह ले कर आई थी, वह थाली जय देवी बाएं हाथ पर रख ली थी और दाहिने हाथ से कभी फूल, कभी मेवा, कभी रेजगी फेंकती जा रही थी। मेवा और रेजकी तो पृथ्वी पर गिर जाते थे, जिसे दीन बंधु दुखी लोग उठा जाते थे, परंतु फूल आकाश की ओर चले जा रहे थे और गुप्त हो जा रहे थे। जब सब लोग शमशान घाट पर पहुंच गए तब मृतक को स्नान कराया गया और कफन पहनाया गया। उसके बाद शव को चिता पर लिटा दिया गया। उसी समय जय देवी भी चिता पर चढ़ गईं
और पति का मस्तक अपने गोद में रखकर बैठ गई। गांव के मुखिया की निगाह पड़ी, उसका माथा ठनका। मुखिया बोल उठा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जय देवी बोली कि अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता कि मैं सती होने चाहती हूँ? मुखिया, सरकार की इच्छा नहीं है कि कोई सती हो। जय देवी फिर बोली कि सरकार की इच्छा को तुम जैसे नासमझ ही नहीं समझ सकते। सरकार परीक्षा लेकर सती होने देती है ताकि प्रथा बनाकर लोग अस्थियों को जबरदस्ती ना जला दें। मुखिया ने दौड़कर चौकीदार से कहा कि तुम भागते हुए थाने जाओ और थानेदार को लेते आओ, कहना कि रामलाल मर गया है और उसकी पत्नी सती होने जा रही है। मुखिया का रोकना नहीं मानती। जब जय देवी मुखिया से जब तक तेरा बाप आएगा तब तक मैं यहाँ बैठी रहूंगी। मुखिया कहा कि कहाँ चली जाओगी? जय देवी फिर बोली कि मैं तो सती हो जाऊंगी, पति को लेकर इस संसार से गायब हो जाऊंगी, जहाँ तुम्हारे जैसा पापी और मूढ़ आदमी कभी भी नहीं पहुँच सकता। वहाँ क्या मैं तब तक बैठी रहूंगी? मुखिया बोला कि जब तक थानेदार नहीं आएगा तब तक तुम तो सती हो ही नहीं सकती। जय देवी बोली कि कौन रोकेगा? मुखिया बोला, मैं रोकूंगा। यहाँ पर 2-4 हजार जो आदमी जमा हैं सब मेरे आज्ञानुसार काम करेंगे। जय देवी फिर बोली कि तुम मुझे रोकेगा? मुखिया बोला कि हम आग ही नहीं लगाने देंगे। जय देवी बोली कि श्यामलाल जाओ घर से 5 सेर घी ले आओ। श्यामलाल जय देवी का देवर था, वह अपनी भाभी का बड़ा मान किया करता था। वह जय देवी का भक्त था। मुखिया के मना करने पर भी श्यामलाल घर की ओर भागा और 5 सेर घी ले आकर जय देवी के चिता पर इधर उधर छिड़क दिया। जय देवी, श्यामलाल जाओ और आग ले आओ। मुखिया घबरा गया। श्यामलाल अगर आग लेने को कदम बढ़ाया तो इसी नीम के पेड़ के संग बांध दूंगा। तब श्यामलाल, आप अपने कर्तव्य में स्वतंत्र हैं और मैं अपने कर्तव्य में स्वतंत्र हूँ। श्यामलाल आग लेने गांव की ओर बढ़ा। दौड़ा त्यों ही मुखिया ने हुक्म देके 5 आदमियों से उसे पकड़वा लिया और रस्सी द्वारा नीम के वृक्ष से कसकर बांध दिया। जय देवी बोली कि तुम आग नहीं मिलने दोगे? तो मुखिया बोला कि जब तक थानेदार नहीं आएगा तब तक चाहे आग मांगना और चाहे पानी मांगना। जय देवी, बिना आग के ही मैं सती हो सकती हूँ। मुखिया, वह कैसे? जय देवी अपने शरीर के सारे आभूषण उतार डाली, गहने पोटली श्यामलाल के आगे फेंक कर गरीबों को बांट देने के लिए कहा, तुम हमेशा खुश रहोगे, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। श्यामलाल, मुखिया, अगर तुम सती हो तो आग पैदा करके दिखाओ। जय देवी, मैं स्वयं आग हूँ, आग में घुसने से मुझे आँच नहीं लगेगी, क्योंकि आग आग को नहीं जलाता। मैं अपनी आग से अपने को बाद में जलाऊंगी, पहले तुझे जलाकर राख कर दूं। इतना कहकर जय देवी ने पति के कान में कुछ कहा। उसके बाद उसने कपूर अपने हाथ में मल लिया। 3 बार ताली बजाकर ज्यों ही अपने नेत्र ऊपर उठाए त्यों ही मुखिया मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सती के नेत्रों से मानो वही ज्योति निकल रही थी जो कामदेव को भस्म करने के लिए भगवान शिव जी के नेत्रों से निकल पड़ी थी। भीड़ में 2 वैद्य और एक डॉक्टर पढ़ने वाला छात्र भी मौजूद था। तीनों ने बहुत उपचार किया, परंतु मुखिया की हालत सुधरना तो दूर रहा, उल्टा बिगड़ता ही गया। मुखिया की स्त्री ने जो यह दारुण घटना सुनी तो वह सिर खोलकर दौड़ी और सती के पास आकर बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगे कि माता, तुम्हारे प्रभाव को मुखिया नहीं जानता।
जगदम्बा मेरे सुहाग की रक्षा करो। देवी मुझे विधवा बनाकर सती मत हो जाओ। सती मुखिया को अपना एक अनजान बच्चा समझकर क्षमा कर दो। मैं आंचल पसार कर अपने पति के प्राणों की भीख आपसे मांग रही हूँ महारानी। दयालु जय देवी ने अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखकर कहा कि क्षमा कर दो। सचेत होकर मुखिया खड़ा हो गया। आधा घंटा तक बेहोश रहा। उसकी ओर देखकर जय देवी मुस्कुराई और बोली, अब आग दोगे या अब भी नहीं दोगे? मुखिया बोला कि प्राण रहे या ना रहे, आग तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जय देवी, तो रोक, आग आ रही है। इतना कहकर जय देवी ने फिर कपूर हाथ में रगड़ा और दोनों हाथों से 3 बार ताली बजाई। उसने अपने स्वामी के कानों में कुछ कहा और दोनों हाथ भगवान सूर्य नारायण की ओर करके आग मांगी। जय देवी ने भगवान सूर्य नारायण से कहा, यदि मैं वास्तव में सती हूँ तो आग भेजो भगवान। जय देवी के दोनों हाथ जलने लगे। चिता में भी अपने आप आग लग गई। जब तक थानेदार साहब और दीवान वहां पहुंचते तब तक चिता जल चुकी थी और राख में जय देवी और उनके पति प्राण देकर भस्म हो गए थे। जोरो दौरा जज का वहां मुकदमा चला। गवाहियां लेकर दौरा जज ने सबको छोड़ दिया। जज ने फैसले में लिखा कि जय देवी को सती होने में किसी ने सहायता नहीं की। उसने मुखिया पर बिजली का प्रहार कर दिया था। 1 घंटे में मुखिया की मृत्यु हो गई। जय देवी ने आग खुद ही पैदा कर लिया था। इस प्रकार की तेज मिजाज सती अभी तक मेरे सुनने में नहीं आया। वह सच्ची सती थी और कोई उसे उसके कर्तव्य से विचलित नहीं कर सकता था। जय देवी माता सती बहुत ही माता जगदम्बा का ही अवतार थी और इस तरह